अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर विधानसभा जमनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है दिलदार नगर, और चाय का दुकान है रमाशंकर जी का, और यहाँ पर काफी भीड़ लगती है। और केवल ये नहीं कि लोकसभा का चुनाव है तो लोग चर्चा करते हैं, छोटी से बड़ी राजनीति का चर्चा यहाँ पे होता है। और मैं बता दूं कि कोई भी मुद्दा हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाय की दुकान पर बड़ा प्रचलित होता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि चाय पे चर्चा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग हैं यहाँ, धुरंधर लोग हैं, राजनीति के निपुण लोग हैं और एजेड लोग हैं, और जो गाजीपुर की राजनीति को, सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं। और जो चावल पकता है राजनीति का, इन्हें पता है कि कितने आंच पर पकना है और कितने आंच पर इन्हें जलाना है। तो इस बार ये क्या करेंगे, इन्हीं से हम जानते हैं। बल्ली जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आते आते इनका कुछ लोगों का मैं परिचय जान गया हूँ, तो नाम भी जानता हूँ। और नेता है ये, और कुर्ता पैजामा भी पहने हुए हैं। वो नेता नहीं है जो कुर्ता पैजामा वाले हैं, नहीं, वैसे तो सड़क पर बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये नेता निपुण है, रियल नेता है। सर किसी पार्टी से वास्ता है क्या आपका? अच्छा, समाजवादी से आप? ऐसा तो नहीं है, कल भी मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग किया, ये समाजवादियों का तो गढ़ नहीं है। अच्छा, गढ़ में तो समाजवादियों के गढ़ में आ गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव निकल जाएंगे? और भी तो प्रत्याशी है सर, उनको भी तो कुछ बताइए। प्रत्याशी तो पागल ऐसे कहीं बोल रहे हैं कि पागल है? पागल रहते तो कहीं रांची ओची में रहते, पागल खाना में रहते। पागल नहीं रहते हो तो जजवंशी को ठीक करेंगे, वो पूरा जजवंशी को चैलेंज दे रहे हैं। अपनी बात उनको करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि जाति को चैलेंज देना चाहिए। अच्छा, जो वो बोल दिए हैं रघुवंशी का और चाणक्य वाली बात पे आप जो वायरल हुआ है उसका बता रहे हैं? नंदन वाला ये तो किसी जाति को नहीं ना ये करना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए उनको, है कि नहीं? हाँ, ये तो अब जनता आप बताइए, इसीलिए क्रोधित है आप, उन्हें पागल नहीं है। हम अफजाल अंसारी के आदमी हैं, समाजवादी पार्टी का आदमी है, ठीक ना? तो बात ही खत्म हो गया है यहाँ से। तो क्या लगता है सर, ठीक है अफजाल अंसारी का आदमी है और समाजवादी से ताल्लुक रखते हैं आप, तो ये बताइए कि कितने से आ रहे हैं लोग? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? लगभग 1 लाख से ऊपर जाएंगे। 1 लाख से ऊपर जाएंगे। तो इस वक्त क्या मुद्दा रहेगा? बसपा से प्रत्याशी थे वो, अभी सपा में आ गए हैं। क्या है? विकास का कुछ मुद्दा? समाज का सेवा करते हैं, बराबर समाज से मिलते हैं, विकास का देंगे। जो पैसा उनको मिला सरकारी, वो भी नहीं मिला बांटने के लिए। अच्छा, कैसे विकास करें? सर, मुख्तार अंसारी के ना रहने पर, अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, क्या प्रभाव पड़ेगा पूर्वांचल पे? कोई फैक्टर ही नहीं है। अच्छा, हाँ सर बताइए। मुख्तार अंसारी एमपी साहब से भी बढ़िया आदमी, ठीक ना? अफजाल अंसारी से भी बढ़िया आदमी, लोगों का विकास करना, मदद करना, काम करना, इनसे भी बढ़िया आदमी। लेकिन सर, स्ट्रीम मीडिया जब उनका इंतकाल हुआ था तो स्ट्रीम मीडिया बता रही थी कि माफिया था, बदमाश था, गैंगस्टर था। अपना मिजाज मन की बात है ना। हम किसी को गाली देंगे तो उससे क्या फायदा? जो गरीबों का ब्याह कराते थे, साल में कम से कम 50 का मसीहा तो था ना। किस गरीब को मतलब वो मारे हैं, चाहे गाली दिए, किसी गरीब को मारे हैं, गाली दिए हैं? जो बदमाश गुंडा टाइप का था उनका जवाब दिए हैं। बात यही। मुख्तार पे आते हैं, जब मुख्तार पे चर्चा छिड़ी गई है तो पूर्वांचल में क्या रहेगा सर मुख्तार के नाम पे? और कुछ लोग बता रहे हैं कि मुख्तार के नाम पर अगर गाजीपुर में एक लकड़ी भी खड़ा हो जाए तो 2 लाख पार। क्या धरातल पर क्या है सर? इस चुनाव में मुख्तार कोई फैक्टर नहीं है। उनके भाई थे, मर गए, गरीबों का काम करते थे, मसीहा थे, लोगों का दुख दर्द में जाते थे, गरीबों का एडमिशन कराना, पढ़ाई लिखाई शादी, वो अलग मैटर है। और ये मुख्तार के मरने से पहले या मुख्तार के मरने के बाद यहाँ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अफजाल अंसारी घोषित कर दिया गया। यूपी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया गया। जो अभी आपने कहा कि पिछली बार बसपा में थे, गठबंधन के उम्मीदवार थे, सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे, आज सपा से है ये, और शुरू से ही इनका पोजीशन अच्छा है। अच्छा, चूँकि इनके जो खिलाफ में जो बीजेपी के लोग हैं, अच्छे लोग तो भाग गए, नहीं लड़ पाए,
इनके हाथ में था। जैसे में 6 लोग कौन सा मनोज सिन्हा नहीं लड़े, उनके बेटे नहीं लड़े, या और भी कई लोग मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। और ये माफिया थे, ये तो सर्टिफिकेट बेचने वाले थे। कौन था? पारस राय सर्टिफिकेट बेचते थे। अच्छा, ये माफिया थे पारसनाथ राय। माफिया का मतलब क्या जानते हैं? रुका भाई, माफिया का मतलब क्या समझ रहे हैं? माफिया कई प्रकार के होते हैं। हाँ, माफिया, एजुकेशन माफिया, ड्रग्स माफिया, बीटीसी जो भी हो। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ। पूरी बात मेरी। शिक्षा माफिया थे, ये कमाई करते थे, सेंटर को फिक्स कराते थे। हम स्कूल चला रहे हैं, बढ़िया जगह सेंटर मिल जाए, नकल चले, ये सब काम ये तो स्कूल चला रहे हैं। अब तो बहुत रुपया कमा लिए। मनोज सिन्हा के फाइनेंसर थे, उन्हें खास आदमी थे, उनको टिकट दे दिया गया। या जिले में और भाजपा में एक से एक और नेता अरुण सिंह जैसे लोग थे, कहाँ टिकट मिला उन लोग मांगते मांगते थक गए, टिकट नहीं मनोज सिन्हा निकलने वाला। तो बीजेपी में भी अंतर कला है। और कद का जहाँ तक सवाल है, पॉलिटिकल कद का, उत्तर प्रदेश में 10-20 जो लोग हैं राजनीतिक कद वाले, उसमें अफजल अंसारी का नाम है। राजनीतिक इतिहास हिंदुस्तान का उनसे बढ़िया बहुत, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते, कम लोग तो पढ़ते हैं। उनके डीपली नॉलेज, उनका स्टडी रूम है, जाके देखिए उनके घर का भी आप, उनका स्टडी रूम है, बकायदा लाइब्रेरी है, न जाने कहाँ से किताबें आती हैं। तो वो पढ़ लिख के बात बोलते हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि उनको माफिया कह रहे हैं। कृष्णानंद राय की हत्या से पहले एक चिड़िया मारने के मुकदमा नहीं था उनको। अफजाल के ऊपर, मुख्तार के ऊपर भी जेल में गए हैं, तो 45 मुकदमे हुए हैं। इससे पहले 4-5 मुकदमे थे। हाँ भाई, हम आपके घर हैं, रोज मुकदमे में डालिए। और मुख्तार मैटर कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी की गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की पूरे देश में लहर चल रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उसी का प्रभाव है, ऐसा नहीं कि अफजाल अलग से है, कि समाजवादी पार्टी के का प्रभाव है, उसमें ये भी है। और हमारे इलाके में अधिकतर लोग उन्हीं को वोट करने जा रहे हैं। बाकी तो ये वोट है किसको क्या, अधिकतर मतलब किस गठबंधन को कह लीजिए आप। अच्छा, गठबंधन। हाँ, गठबंधन को कह लीजिए, गठबंधन के तहत भी तो कुछ होता है। और सपा का जो वोट है, अपना परमानागत जो वोट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा इनको। क्या नाम है सर? शकील बता रहे हैं, सब नाम है आपका। शकील साहब, क्या लग रहा है इस बार गाजीपुर का लोकसभा का आगाज हो चुका है, चुनाव होने वाला है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और गाजीपुर से किसको जीत कर भेज रहे हैं, जिताकर? गाजीपुर में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। दूसरे लोग कह रहे हैं कि जब पिछली बार बसपा से गठबंधन था तब अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। 2004 में अफजाल अंसारी अकेले समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और बम्पर वोट 2.25 लाख वोट से वो जीत गए थे चुनाव। इनके यहाँ अफजाल अंसारी में सबसे बड़ा खूबी जो दबे कुचले लोगों का वोट इनके पास बहुत है, जात पात से अलग हट करके दबे कुचले सामंतवादियों के खिलाफ ये लोग लड़े हैं, पूरा घर लड़ा है, और कोई माफिया वाफिया का मामला नहीं है। तो इस बार किसको देख रहे हैं, कौन बनेगा ये सरकार? फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, एकदम पक्का है। ये वर्तमान सरकार से खुश नहीं है क्या? हम नहीं, पूरा 80% आबादी जो है इनसे खुश नहीं है। जैसे में कुछ तो रीजन होगा। रीजन यही है कि खाली धर्म के नाम पर ये वोट मांगते हैं, धर्म के नाम की बात करते हैं। राम मंदिर बनवा दिए तो क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है, बनवा दिए। अब आप बताइए, महंगाई खत्म नहीं की है, बेरोजगारी खत्म नहीं की है। 60 लड़के जो है बेरोजगार हैं, सड़क पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घर जा रहे हैं परीक्षा दे करके, उनका परीक्षा लीक आउट हो जा रहा है। भैया 100 को मंदिर तू बनवा दो ना, उससे क्या मतलब है? बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी का बात है। कोई हिंदू मुसलमान उससे नाराज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। गरीबों के बेरोजगारी पर आप कुछ नहीं सुन रहे हैं, महंगाई पे कुछ नहीं सुन रहे हैं। लड़कों के, नौजवान लड़कों को गरीब माँ बाप पढ़ा करके भेजता है, उसको जो है इस तरह की छोटी बातें, मंगलसूत्र छीनेंगे, मटन की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। इससे क्या मतलब है? इससे भुखमरी जाएगी, गरीबी जाएगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस नई सरकार आवे और इनका बदलना जरूरी है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या बता रहे थे कि गांव की जो मंदिरें हैं, थोड़ा इधर चेहरा बताते नहीं, गांव की जो मंदिर पर आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बहुत देहात में मंदिर है कि चूना कली भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक ना,
और वहाँ पर मंदिर बनवा रहे हैं। राम राज चल रहा है सर, और चुनाव कभी भी नहीं हो पा रहा है। क्या राम राज? तो मुझे के लिए राम राज होगा, बाकी किसानों के लिए थोड़े है राम। भाजपा राज चल रहा है। क्या सर, क्या बता रहे हैं? भाजपा राज चल रहा है, राम राज नहीं। भाजपा राज चल रहा है। राम राज में तो एक ही घाट पे बकरी सिर सब पानी पीते थे, तो वो रामराज को राम को पढ़ कहा रहे हैं, खाली बहस कर रहे हैं। राम को पढ़ भारत विश्व गुरु बन गया बता रहे हैं सर। कौन कहाँ किस लिस्ट में किसने सर्वे कर दिया? बन गया है सर वो। ना ना कहाँ है बताइए, आपको कौन बनाया? मैं भी कहीं देखा हूँ, पढ़ा हूँ, हम तो अपने बता रहे हैं कि भारत विश्व अरे भाई गुरु बन हाँ, गया। हम अपने से बोल दें कि दिलदार के सबसे अच्छे आदमी हो जाएंगे। विश्व गुरु भी बनने से देश की गरीबी कम हो जाएगी। सवाल गरीबों का है, सवाल नौजवानों का है, सवाल बेरोजगारी का है। विश्व गुरु आप जा करके दुनिया में बना दें, उससे क्या मतलब? आप 12,000 करोड़ की हवाई जहाज में चलते हैं, उससे एक गरीब का क्या मतलब है? क्या बीजेपी के लोगों से पूछिएगा आप तो कहेंगे लोग कि बहुत काम किया। पत्रकार पूछेगा अरे कितना काम कर, 5 काम गिनाइए तो शुरू करें। राम मंदिर 370, 3 लाख तो चुप, बस सोचा काबिल नहीं है। कोई बहुत काम किया, बस 3 गिना के नहीं है। ये तेल बंद कर तो कांग्रेस भी राशन दे रही, कांग्रेस से कही FDI जो है, FDI जो है जब मनमोहन सिंह ले आए, खाद्य सुरक्षा बिल जब ले आए तो पास हो गया 2 रुपये किलो राशन, और महिलाओं के नाम से पात्र गृहस्थी जो थी उनके नाम से राशन कार्ड बनना शुरू हुआ। शुरू भी हो गया 2 रुपये किलो, सरकार चली गई और ये तो लोग FDI का विरोध कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा बीजेपी के लोग, इन लोग तो इसका क्या कहते हैं, आधार कार्ड का विरोध कर रहे हैं। अभी पढ़े लिखे लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में जानते हैं सर? हाँ खूब बढ़िया जानते हैं, खूब बेहतरीन चंदा लिया गया है। 37 कंपनियों ने चंदा दिया, खूब चंदा लिया, 37 कंपनियों ने चंदा और दिया। सबसे ज्यादा चंदा दिया उसमें नरेंद्र मोदी को सब 12,000 करोड़ रुपया उनको उसको चंदा तो दिया। स्टेट बैंक ने उसको SBI ने क्लियर कर दिया उसको। क्या सर, क्या बता रहे हैं? इसलिए किरण की सबसे ज्यादा चंदा ही लिए हैं कौन लिया है? बीजेपी, बीजेपी चंदा सबसे ज्यादा लिया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चंदा लिया है। नाम सब पार्टी लिया है, सबसे ज्यादा ही लिया। बिना चंदा का तो पार्टी चलता नहीं है। वही बात करने का, जब देखिए जो व्यापारी होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को चंदा देता है। जो सत्ता पक्ष होता है उसको 100 रुपया देना पड़ता है, लेकिन 25 विपक्ष भी देता है कि हो सकता है कल ये भी आ जाए। ये स्मृति ईरानी हाँ सर बता रहे जब 400 सिलेंडर था, चूड़ी भेजा, ये स्मृति ईरानी दिल्ली में हमसर बसात बैठी, हमसर में बैठी थी 11-1200 सिलेंडर पर बैठी थी, 400 चूड़ी भेजा, 13 रुपये 13 रुपये चीनी बिचवाएंगे। अपने लोग गलती कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस बार अगर सरकार में आते हैं तो गरीबी ही खत्म हो जाएगी, ये गारंटी है उनकी। गरीब मर गई के मरवा दिए गोली। राजनाथ सही बात है, दिमाग में सही बात आ गया दिमाग में। गोली मरवा दिया कहे लड़काओं को खड़ा कर दिया, तो कहने खड़ा किया। हाँ अच्छा, लड़का विधायक है ना। अच्छा आप लोग टीवी देखते हैं कि नहीं, ये बताइए। हम तो नहीं देखते भैया। ना जब पूछे क्यों नहीं आप देखते, क्यों नहीं देखते हैं टीवी? आप बताइए। इसलिए कि जानकारी जो हमको जानकारी होगी हम भूल जाएंगे। टीवी देखेंगे तो जो हम जानते हैं। रवि कुमार ने कहा था कि अगर आपको जानकार बनना है तो टीवी मत देखिए। रवि सर की किताब है बोलना ही है, पढ़े आप? पढ़िए कभी, बहुत ही जबरदस्त उसी किताब दिन है। से मैंने टीवी देखना शुरू बंद कर दिया। एक उर्दू अखबार लेते हैं तो उसमें लिटरेचर का जो पेज होता है, हाँ, जो लिटरेचर का पेज होता है वही आत्मा बोला संपादक ना जो लिटरेचर का पेपर होता है, शायरी है, गजल है, आर्टिकल है, वही देखते हैं। न्यूज नहीं देखते, वो भी दैनिक जागरण का ही। अच्छा, आप उर्दू भी जानते हैं? उर्दू जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। इनकलाब जो आता है उर्दू, वो भी दैनिक जागरण का ही मालिक है उसका। अच्छा जी, खरीद लिया। और मैं बता दूं कि ये न्यूज़पेपर है और ये हम कांग्रेसी है। हाँ, अच्छा ठीक है, आते हैं। ये उर्दू न्यूज़पेपर है और ये हम पहली बार दिलदार नगर में देखा हूँ पढ़ते हुए। हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मासी है, और न्यूज़पेपर उर्दू में पढ़ रहे हैं आप। ये तो हमारी मासी की उस रोल को पढ़ रहे हैं जिसे बताया जाता है कि हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मासी है। और हिंदी और उर्दू की जब मिश्रण होता है तो बात ही कुछ और हो जाती है। किसी भी लिटरेचर में हो, शब्द शैली में हो, नॉर्मल बातचीत के लहजे में हो। माँ रूठ जाती है तो मौसी मुस्कुराती है। 1 मिनट, हाँ सर क्या? माँ रूठ जाती है तो मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल लिखता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। मनोहराना का बहुत बड़ा शायर भी है, अच्छा है मनोहराना, ये हमारा नहीं। अच्छा, मनोहर राणा सर का है। क्या लगता है सर, बता रहे हैं कि कांग्रेसी है? कांग्रेसी है क्या? कांग्रेस क्या मेंबर हूँ बड़ा? मेंबर का 2 बार प्रधानी लड़े हैं, दिल्ली
प्रधानमंत्री लड़े कहाँ से प्रधानमंत्री रक्सहा गाँव से। जीते हैं या लेकिन लड़े हैं आप? हाँ। पहले ही सुने तो राजनीति को अच्छे तरीके से आप जानते हैं? खूब अच्छी तरह से प्रधानी तो बहुत ही टॉप चुनाव होता है। बहुत उसी में लड़े थे, बहुत कम वोट से लड़े थे। बहुत कम आ गया कि गांव के लोग तो सबसे बड़ी चीज की हम लोग कांग्रेस से शुरू से है, आज से 40 साल से। तो कांग्रेसी हैं आप लोग तो। अभी भारतीय जनता पार्टी तो इतना अच्छा काम कर रही है, तो आप बीजेपी में क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार चल रही है, आपको कुछ बेनिफिट भी हो जाता। बीजेपी नहीं न करोगे, अगर अच्छा काम करते आप अच्छे कर रहे हैं तो अच्छा न कहा जाएगा, जो गलत कहा जाएगा। हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर चल रही है बीजेपी। नहीं हाँ? ना ऐसा बात नहीं हो। हिंदू मुस्लिम लेके चली तो खाली होके मियाँ पाकिस्तान इनके बाप ओकरा जबान पर बात। अच्छा ठीक है, कांग्रेसी हैं तो क्या प्रधानमंत्री किसको मतलब देख रहे हैं? प्रधानमंत्री किसको? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हुई है इनकी, इस बार हो जाएंगे? हाँ एकदम निश्चित बात। 16 आना उसी को जरूरत है यहाँ हिंदुस्तान में। राहुल गांधी से क्या उम्मीद किए हुए हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या परिवर्तन ला सकते हैं? तो बहुत कुछ परिवर्तन लाएगा। जैसे आपके दिल में कुछ होगा, क्योंकि कांग्रेसी है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पार्टी से। नौकरियों करे लायक नहीं की, मगर वो सबसे बढ़िया अगर सही मानों में राहुल गांधी होगा तो गरीबों का नौकरी चाकरी रोजी रोजगार कल कारखाना सब खुल जाएगा। एक वही सच है और दूसरा नहीं है यहाँ। तो मोदी जी से इतना क्यों दर्द? इतना मतलब छोड़ो, मोदी जी के ले जाओ। दर्द क्यों इतना दर्द? जब से आए हैं सबसे ये सोचिए, इतना गरीबी, इतना भूखमरी, इतना महंगाई कि कोई हिसाब नहीं है यहाँ। हम लोग यहाँ बैठते हैं 10 रुपया 2 रुपये का भाड़ा, या 10 साल में 10 रुपया 20 रुपया भाड़ा देते हैं। एक मुआवजा बोतल आती है। हम लोग गरीब आदमी, सर आप उतना दूर से आते हैं यहाँ पे चाय पीने? 20 रुपया 10 रुपया भाड़ा दे के आते हैं, यहाँ बैठते हैं 1 रुपया 2 रुपये का चाय आज 5 रुपया किनते हैं। ये 10 साल के अंदर भैया एक रुआवजा सिरप आता है। हाँ सर बताइए, क्या बताएं? रुआवजा आता है, रुआवजा मोदी जी आके गरीबों को रोटी देंगे, 13 में वो 55 रुपए का देंगे, कुछ नहीं दिए। 13 में 55। कल मैं खरीदा हूँ 165 रुपये और 900 ml आता था 55 रुपये में, अब 750 ml आ रहा है 165 रुपये। कितना गुना बढ़ गया? 5 रुपये 2 रुपये का पार्ले जी 5 रुपये का होता, तब वो साइज भी, हाँ साइजो छोड़वा, क्वालिटी भी घटा रहे हैं, क्वांटिटी भी घटा रहे हैं, दोनों तरफ से। क्या हिंदू मियाँ बता रहे हैं? हाँ हिंदू मियाँ को तो मोदी जी लेकर चल रहे हैं। कहाँ बताइए? एक भी नहीं लेकर चल रहे हैं सर। टीवी देखिए, टीवी तो देखते नहीं ना है। ना आप बताइए ना, लेके चल रहे हैं क्या? टीवी देखिएगा सर तो देखेंगे आप। क्या पदाधिकारी उनके छोड़ के भाग गया। क्या बताएं? मुसलमान प्रत्याशी पदाधिकारी उनका राजस्थान में जा करके इस्तीफा दिया कि मुसलमानों के विरुद्ध खाली बोलने लगे। कल बोले हैं ना, कल बोले हैं ना कि राम मंदिर पर जो है बुलडोजर राहुल गांधी खाली चला मुसलमाने पर बोलते ही थे, आरक्षण नहीं देंगे मुसलमान को, हम आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे मुसलमानों को। एक पत्रकार है, आपको जानकारी के लिए ये सर बताइए। आप जानकारी के लिए चल रहे हैं CAA कानून पास हो गया है ना, हाँ जान रहे इस चीज को? हाँ नागरिकता देने और लेने का बिल, उस बिल पढ़े कभी आप तो पढ़िएगा, आप अखबार में है, बहुत तरक्की करना है आपको। उस बिल में साफ दिया है कि किसको हम शरणार्थी मानेंगे, किसको घुसपैठी मानेंगे। उसमें दिया है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध, इतने लोग अगर अवैध रूप से इस देश में आके रह रहे हैं, इनको हम शरणार्थी मान के नागरिकता देंगे, बाकी को नहीं देंगे। क्या क्या मिल रहा है इससे? बाकी बचा कौन? मियाँ इतने लोग, इतने जात के उसमें नाम है, उसमें बस इन्हीं लोगों को मिलेगा। और आप पढ़िए उठा के ना, पढ़ लीजिए। ये अमित शाह कई जगह अमित शाह बोल रहे हैं कि नागरिकता देने का बिल है, लेने का नहीं है। देने का है, लेने का नहीं है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इतने लोगों को हम शरणार्थी मानेंगे, बाकी को हम घुसपैठी मानेंगे, बाकी बच कौन रहा है? चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु महात्मा है आप? हाँ सर्वधर्म है। साधु महात्मा है सर? क्या नहीं, आप तो महान संत आदमी है, आप क्या नहीं समझ में आता है? राम का नाम समझ में आता है? मोदी जी को चाह रहे हैं कि नहीं? भोजन चाह रहे हैं, तब कहाँ भोजन मिलती है? नहीं मिलती है भोजन। राम के नाम पर भी भोजन नहीं मिल रहा है। मैं बैठता हूँ, भोजन कौन देगा? मोदी। हमारे मतलब जो बोल रहा है वो
बताए, हाँ बताइए बताइए। बैठते हैं, हाँ। हमको कहाँ भोजन मिल रहा है? भोजन नहीं मिल रहा है अब? नहीं मिल रहा है। कितने दिन से भूखे हैं? हाँ? कितने- बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से। राम मंदिर बन गया, उतना बड़ा बड़ा ट्रस्टी है वहाँ पे, वहाँ चले जाइए आप, आपका वहाँ व्यवस्था हो जाएगा। अलग अलग मंदिर है। ये महंत आदमी है और बता रहे हैं कि खाने जब को खाने के लिए हम व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप नहीं बना सकते हैं। नमक चटाने से देश जीने वाला नहीं। जो चीज जो 50 रुपया किलो मिलता था वो आज 200 रुपया किलो मिल रहा है। लहसुन प्याज ये मोदी जी का देन है। गरीब आदमी को मन कर रहा है कि हम 50 किलो का खाद मिला था 40 किलो मिले लगा। क्यों नहीं नसीब हो रहा है? 200 रुपया किलो सब्जी इतना खाएंगे, महंगाई, इतना और दाल खाने को हम बेरोजगारी, दिएंगे, हम मजदूर है तो नहीं यही है। करे। कैसी सरकार चला रहे हैं? ऐसा हमारे कहने का मकसद यही है, जो आप कहेंगे वो मोदी सुनेंगे। हमारे कहने से मोदी जी कैसे सुनेंगे? आप भ्रमण कर रहे हैं देश में, दुनिया को देख रहे हैं ना जी। जो मैं बात बोलेंगे वो तो जाएगी है ना। हाँ जाएगी। तो जब बात वहाँ जाएगी तो काम होगा ना। हमको जो पहले जमाना था वो आज चाह रहा है। तो वो संभव है क्या? हाँ? संभव है? हाँ? संभव तो अब तो ये है तो संभव नहीं। रास्ता तो बताइए कैसे, अगर देश के अब प्रधानमंत्री देश को बदला जाएगा, साफ बदला जाएगा। आपके अंदर कुछ लॉजिक है, कुछ थ्योरी यही है तो लॉजिक बताइए। है कि क्या हमको थ्योरी है, किस भोजन प्रकार? सस्ता चाहिए। विचार है सस्ता चाहिए, भोजन सस्ता चाहिए और रोजी रोजगार प्याज और रोजी रोजगार चाहिए कि हम जी खा सके। यही जानिए। चाहिए। सरकार किसी को रहे क्या मतलब? हाँ, इसे क्या मतलब है? पहले हमको रोजी चाहिए, भोजन चाहिए। वाह, और कोई नहीं चाहिए। रोजी रोजगार है ये नहीं थे। ना यहाँ रोजी है, ना कोई रोजगार है, ना भोजन है, ना कारखाना है। कुल बंद हो गई। कैसे जिएंगे? कैसे पब्लिक जिएगा? 200 रुपया केजी दाल बिक रहा है, जहाँ की 50 रुपया केजी बिकने वाला, 40 रुपया केजी बिकने वाला 200 रुपया बिक रहा है। हमारा इच्छा कर रहा है कि दाल भात सब्जी खाए, हम कहाँ से खाएंगे? अब मजदूरी मिल ही नहीं रहा है। बंद करो। अभी मंत्री को क्या हिसाब कीजिए? सही बात। देख रहे हैं कि ये वाकई में जो रियल है, रियलिटी है, धरातल पे आइए तो कुछ और है। चकाचौंध की दुनिया से जब आप हटेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। धरातल में, ग्राउंड में जब आइएगा, एसी कमरों में बैठ के राजनीति करने वाले लोग और पत्रकारिता जगत में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, हमारे सीनियर हैं, अगर वो वाकई में धरातल पर आएंगे तो आंखें नम हो जाएगी और वास्तविकता कुछ और है। कोई भी छानबीन होती है तो चाय वाले के यहाँ से, पान वाले के यहाँ से शुरू होती है, चाहे प्रशासन करे, चाहे मीडिया वाला करे, चाहे जो भी हो। तो क्या लगता है सर, यहाँ पर छत्ती पे आपके यहाँ लोग चाय पीने आते हैं, और क्या लगता है, क्या किस प्रकार से लोग बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार? यहाँ पर तो सभी सबसे अनुभवी आप ही आदमी हैं। सभी लोग दुखी आते हैं, सभी लोग परेशान हैं। यहाँ पर महंगाई की वजह से लेकर तरह तरह की समस्याएं हैं, और जो जैसा होगा वोट देंगे ही वो लोग अपनी अपनी। मोदी जी भी चाय बेचते थे और आप भी चाय बेचे, कहीं देश के प्रधानमंत्री ना बन मोदी जाए। जी तो चाय बेचते थे। मैं तो 10 साल से जब मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो कोई हालत सुधरा नहीं है। बहुत सरकार देखे हैं हम अपनी जिंदगी में, और हमारी तो कोई हालत में सुधार नहीं। चाहे मोदी जी रहे, चाहे कोई दूसरा है, तीसरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों को फुटपाथ पर ही दुकान है, देख रहे हैं आप, यहीं पर रहना ही है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। देखिए आज हमारी सुधार नहीं होने वाली है, कभी नहीं होगी। आज की जो पत्रकारिता है, और वाकई में जो जनता है, पत्रकार का एक दायित्व होता है जिस कार्य के लिए जनता जिस कार्य के लिए उन्हें सुनिश्चित किया जाता है, अगर वो ईमानदारी पूर्वक पत्रकार करे तो बहुत बदलाव आ सकता है। क्योंकि यहाँ कुछ लोग पत्रकार भी हैं पेशे से, अब राजनीति में आ गए हैं और निपुण लोग हैं वो, तो बात आते आते समझ में आता है। और ये लोकसभा का चुनाव है और मैं भ्रमण पर निकला हूँ। और सर एक आध कुछ अपना शायरी भी बोलते हैं, हाँ नहीं बात करिएगा तो कुछ भी बता दीजिए सर, कुछ भी उसका माहौल नहीं है। अच्छा, माहौल नहीं है। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम विजिट पर निकले हुए हैं, और ऐसे ही खबर देखने के लिए IDTV को देखें। और नमस्कार, मैं प्रधान शिक्षक उत्तर प्रदेश गाजीपुर से अपने सहयोगी राधे श्याम राय के